अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑप्शनल सीजरडोज। आज की जो मेरी वीडियो है वो फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक से कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको रिटन में आ सकते हैं लिखने के लिए, और उसके अलावा वाइवर्स के लिए कौन से क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बायोकेमिस्ट्री के बारे में है। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको बताऊंगी कि कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो ज़्यादा आ सकते हैं रिटन के लिए। यहाँ पर ये पहला सेक्शन जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं वो 5 प्रैक्टिकल्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 5 प्रैक्टिकल्स में से आपका जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। वैसे तो अगर इजी हैं, आप लोगों ने सारे याद करने हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं, आपसे नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स, और उसके अलावा ये बेनेडिक्ट मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस हैं कि आ सकते हैं रिटन में, वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। उसके अलावा ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मीडिया एंड कल्चरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग वाले में से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं, ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है, कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, स्टेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं रिटन के लिए। एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपका 15 नंबर का आएगा। तो 35 नंबर का ये आपका रिटर्न होगा जो इस कॉपी से आएगा। अब मैं बताती हूँ बुक में से क्या क्या आप लोगों ने जो टॉपिक्स हैं वो करने हैं याद, जो कि वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो बायोकेमिस्ट्री में जो एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ से चैप्टर 1 से एक डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की। एक्सटर्नल आपसे कह सकता है, एग्जामिनर कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है बताएं। तो इसमें आपने इतना बता देना है कि बायोकेमिस्ट्री जो है ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जो डील करती है केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स, ठीक है। टिश्यू सेल्स आप सिंपल वर्डिंग में भी बता सकते हो, इंग्लिश वाली ये वाली डेफिनेशन याद होती है तो ये भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है ये आपने एज इट इज़ बता देनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। ये एज इट इज़ याद कर लेंगे। फिर अगर एक्सटर्नल आपसे कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जाम्पल दें, तो आपने बता देना है ग्लूकोज है, सक्रोज है, माल्टोज है, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है जनरल फार्मूला क्या है, तो ये क्या है, CnH2O, ठीक है। तो ये आपका जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके अलावा आपसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पूछे जा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज, ठीक है। तो सोर्स में आपने ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। आपसे पूछे कि आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आपने वेजिटेबल्स का बता देना है, कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, पोटैटो, कैरेट्स, बीट्स, लेग्यूम्स में पीनट्स, लेंटिल्स, ठीक है। फ्रूट्स में क्या है, सारे जितने भी स्वीट और नॉन स्वीट फ्रूट्स हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ये है उसका सोर्स। एक और चीज़ याद रखनी है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, और जो है स्पेरिंगली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड में कम होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ये बात भी याद रखनी है, ये वैसे ऐसा पूछी नहीं जाती, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी किया होगा। स्ट्रक्चर नहीं, सॉरी, सिर्फ फार्मूला जो आपको है C6H12O6, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होना चाहिए। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में से क्या पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन पूछे जा सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या हैं। तो ये आप लोगों ने 2 से 3 याद कर लेने हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, सबसे पहली बात हमने बतानी है कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर बैलेंस करवाते हैं, वाटर मिनरल बैलेंस बॉडी में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करते हैं, कैल्शियम को की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी की कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। ये आपने बता देने हैं फंक्शन। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट्स
की क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपने बता देनी है मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल पूछ सकते हैं मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिसमें एक शुगर हो वो मोनोसेक्राइड होते हैं। डाइसेक्राइड जिसमें 2 शुगर हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर हो मालिक्यूल हो वो डाइसेक्राइड हैं। जिसमें 3 to 10 शुगर मालिक्यूल हो वो क्या है, ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, मोर देन 10। ठीक है, अब इसके अलावा एक एक सिर्फ एग्जाम्पल आपको पता हो मोनोसेक्राइड में क्या एग्जाम्पल आती है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास डाइसेक्राइड में ओलिगो पॉलीसेक्राइड एक एक एग्जाम्पल आपने याद कर लेंगे। बस इतना याद कर लें कार्बोहाइड्रेट से। फिर आता है हमारे पास लिपिड। लिपिड का भी पता हो पहली चीज़ तो लिपिड होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ लिपिड या आपसे एक्सटर्नल कहता है कि लिपिड्स क्या हैं, तो आपने कहना है लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, आपने ये कहना है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाई जाती हैं। ठीक है, और एक इतनी सी बात कह देना रिलेटेड टू फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड से रिलेट करते हैं, ये वाली बात बता देनी है। अब उसके अलावा साथ आपने लाजमी एग्जांपल बता देनी है। अगर लिपिड पूछा जाता है तो लिपिड की डेफिनेशन बता के फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स ये सारे क्या हैं हमारे पास लिपिड्स हैं। लिपिड्स अच्छा कितने टाइप्स के होते हैं लिपिड, 3 टाइप के होते हैं। सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, ड्राइड लिपिड होते हैं। ठीक है, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, ऑयल और वैक्सेस जो होती हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं। ठीक है, फिर कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं, कोई ऐसे लिपिड जिनमें एक एडिशनल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे फास्फोलिपिड्स हो गए। ठीक है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड हो गए। इसी तरह ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड से मिलते हैं वो ड्राइव लिपिड्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फैट और ऑयल का डिफरेंस बताएं। तो फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड लिपिड्स हैं, ऑयल जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। फैट जो हैं वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल जो होती हैं वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आप उनको सिर्फ इसके फंक्शन पता होने चाहिए कि लिपिड्स की क्या फंक्शन है। तो लिपिड्स जो है ये 2-3 फंक्शन यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं आप सारे याद करें, आपसे जितने हो सकते हैं ना। सबसे पहले एनर्जी सोर्स तो बताना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ये भी एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, उसके अलावा कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं, जैसे A, D, E, K ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट होगी तो ये सॉल्यूबल होंगे, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे वरना नहीं होंगे। उसके अलावा इंसुलेटिंग हमारी बॉडी को हीट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इंसुलेटिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। इंटेग्रल पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसके अलावा प्रिकर्सर है बॉडी में, तो आप कोई भी फंक्शन इसमें से बता सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में प्रोटीन की डेफिनेशन। ठीक है, और अमाइनो एसिड का फार्मूला एक याद कर लेना। ठीक है, कि क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का भी आपने ऐसे डेफिनेशन याद करनी है कि प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। ठीक है, फिर आपको कोई एग्जांपल भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन बताएं, कौन सी जो है आपकी मतलब प्रोटीन के एग्जांपल में आती हैं, या प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती हैं। तो एग है, ठीक है, उसके अलावा मीट है, इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। और हमारे मसल्स के अंदर जो प्रोटीन, मसल के अंदर भी प्रोटीन पाई जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ब्लड में क्लॉटिंग जो आपके कुछ प्रोटीन्स होती हैं क्रोटीन, तो इस तरह आपने एग्जांपल बता देनी है प्रोटीन की कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है आपसे ज़्यादा प्रोटीन में से नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाता है प्रोटीन कहाँ कहाँ होती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन से बने हुए हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए हैं। एक्टिन और मायोसिन हमारी मसल्स के अंदर हैं, वो भी प्रोटीन की हैं। अमाइनो एसिड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बस इतना। ठीक है, देन आगे आते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास ये डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इतना पता हो आपको। उसके अलावा हार्मोन से देख लेते हैं। हार्मोन की डेफिनेशन अगर पूछ लेते हैं तो हार्मोन क्या है। ठीक है, तो हार्मोन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं विच आर secreted इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स एंड हैव फिजियोलॉजिकल कंट्रोल और अफेक्ट अदर सेल ऑफ द बॉडी। सिंपल वर्डिंग में आप क्या बता दोगे कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सक्रीट होती हैं कुछ सेल्स से हमारी बॉडी के, और वो दूसरे सेल पे जाके अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो हार्मोन्स है। एग्जांपल पूछे तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, जो डायबिटीज़ में काम आता है, मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटीज़ में, शुगर वाले पेशेंट में। ठीक है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन हो गया। ठीक है, 1-2 एग्जांपल आपको बताऊं हार्मोन्स की।
हार्मोन्स के फंक्शन, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, हार्मोन्स क्या काम करती हैं। अभी मैं आपको सारा डिटेल में अगर एक एक वर्ड पढ़ाऊँगी तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको निशान लगवा देती हूँ फंक्शन ऑफ, ये अलग अलग हार्मोन के लिखे गए हैं। आप सिंपल 2-4 फंक्शन याद कर लो इसमें से कि हार्मोन्स के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम की डेफिनेशन भी आपको पता हो कि एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम में, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। आपकी बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं जो एक किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं या बूस्ट अप कर देते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम में बस एग्जांपल एक याद रहनी चाहिए। सक्रेज एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो सक्रोज को कैटलाइज करता है, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर्स को रहने में यहाँ से वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट वाइटामिन है जैसे वाइटामिन डी है, कैल्शियम है, इनका पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता हो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो वाइटामिन डी क्या होता है, वाइटामिन कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम के काम क्या हमारी बॉडी में क्या करता है, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, इतना आपको पता हो। ये तो यहाँ पे कवर हो जाती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। ये इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो एक्सटर्नल पूछ सकता है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अच्छा जी, माइक्रोबायोलॉजी से में तो सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पता हो जो कि क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस होते हैं उनकी स्टडी को या उनकी जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा बैक्टीरिया क्या होते हैं, फंजाई क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। देन आपसे पूछा जा सकता है कल्चर मीडिया क्या है, ठीक है। बेसिक ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस ऊपर से सुपरफिशियल पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। वायरस, किसी एक वायरस की एग्जांपल बता दें, किसी एक फंजाई की एग्जांपल बता दें, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक स्टेरिलाइजेशन के चैप्टर है, क्योंकि ये आपके स्टेरिलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल में भी है, कॉपी में भी है, तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन बताएं, स्टेरिलाइजेशन किन किन तरीक़ों से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकल नोटबुक से पढ़ लेंगे पूरा प्रैक्टिकल, तो रिटर्न भी आपका अच्छा हो जाएगा, और अगर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।